अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैनल मैथमेटिक्स 9th गुजरांवाला बोर्ड सेकंड ग्रुप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस परसेंटेज एज डेसिमल, गिव योर आंसर CORRECT करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, कि अपने आंसर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट भी करें। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। 48 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 ऐड होगा। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 144 प्लस 3 2 ऐड करना है, 146 ओवर 3। परसेंटेज का साइन है ऐसे ही। परसेंटेज को हटा कर क्या लगाएंगे हम, नीचे डिवाइड में 100 लगाएंगे, तो लगा दिया, ये 300 हो गया। अब आपने पॉइंट के बाद यानी डेसिमल में आपको आंसर चाहिए, तो 146 डिवाइडेड बाय 300 कर दे डायरेक्ट। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 0.486666, तो इसे लिख सकते हैं 0.486। उन्होंने क्या है 3 डेसिमल प्लेस तक, तो 6 लिख लिया 0.486, और इसे राउंड अप करके आप 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे राउंड अप कर दें तो अच्छा है। आगे 7 वैल्यू है, तो इस वजह से वो पिछली वैल्यूज उनसे राउंड अप हो जाती है। 1.1 का क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस योर आंसर इन परसेंटेज। 486 तक ही लिखा हुआ है, उन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखा हुआ है, जबकि ये 6 आगे भी 6 है। 6 की वजह से वैल्यू राउंड अप होती है। आप चाहें तो इसे राउंड अप करके लिख लें, चाहे 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही रहने दें। तो इसका आंसर आता है 0.486 है, तो फिर आप इसे राउंड अप करके 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर राउंड अप करना है तो लिख लें, वरना अदरवाइज इसी तरह ही रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ये पेज नंबर 308 पर आपकी डेफिनेशन है बुक के, तो मैंने वहीं से लिया है। इन अ रेशो RATIO रेशो A/B, A इज़ कॉल्ड ANTECENDENT antecedent, and B is called consequent CONSEQUENT, and B is called consequent. A is called antecedent, B is called consequent. What is meant by usher? ये 308 पर ही है usher की डेफिनेशन भी। इन अ टैक्स पेड, PAID पेड at the rate of 10% फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर पर 10% है ऑफ लैंड विच इज़ इरीग्रेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड 5% बाय आर्टिफिशियल। नेचुरल रिसोर्सेज पर 10% है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर उशर 5% है। ये पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर वो डेफिनेशन में पूछ देते हैं कि बताएं नेचुरल रिसोर्सेज पर कितना और आर्टिफिशियल पर कितना है, इसलिए मैंने एक ही डेफिनेशन में कवर कर दिया। टैक्स पेड बाय द पेज नंबर 308 पर है। अगर आपको यहाँ से नज़र ना आए ठीक तरह से, तो फिर आप 308 पेज से ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफाइंड डिस्काउंट। डिस्काउंट की भी डेफिनेशन 308 पेज पर लिखी हुई थी। समटाइम्स रिबेट इज़ डिक्लेयर्ड DECLARED ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। दिस रिबेट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। इसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट। DISCOUNTREBATE पेज नंबर 308 पर लिखी हुई है ये भी डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग रुपीज़ दिस। कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग, सिल्वर यानी चांदी की कीमत दी भी है, उसके ऊपर ज़कात देनी है। रेट ऑफ ज़कात आपको पता है 2.5% आता है, तो मैंने लिखा टोटल अमाउंट दिस, रेट ऑफ ज़कात 2.5 और अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात आपके पास कैसे आएगी, 2.5 लिखा, परसेंटेज को हटा कर नीचे मैंने 100 लिखा, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। अब ये मैं कैलकुलेटर पर लिखने लगी हूँ। 2.5 डिवाइडेड बाय 100, चाहे ऐसे पहले कर लें, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 है, उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 सिफर हैं, 1 2 3 4 और 5 सिफर हैं, तो वो आ गया 7500। तो ये रुपीज़ में होगा। नेक्स्ट है, नजीब लेफ्ट द वेल्थ अमाउंटिंग ऑफ रुपीज़ दिस। नजीब इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के फोत हो गया। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, उसकी एक बेवा है। वाइल दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। विडो शेयर इफ़ दे हैव नो चाइल्ड।
अगर विडो शेयर इफ़ दे हैव नो चाइल्ड वो होता है 1/4 रुपीज़। अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट दिस है, विडोज शेयर 1/4 है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 4 है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू जो आपके पास लिखी हुई थी, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और लाख 3। अच्छा आप लिखो, ब्रैकेट लगा के चाहे लिख ले, 1 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 हैं। तो ये भी आपके पास 5 है, 4 है। 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 और 4। नहीं, इधर तो मैंने 5 लिखे हुए और इधर भी 5 ही थे, 1 2 3 4 और 5 ऐसे ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है 9th क्लास। तो इसका आंसर भी यही आएगा, ₹75, 100, 7500। नेक्स्ट इसमें फ़र्क ये था, इसमें 1/4 आएगा, वो ज़कात थी, अमाउंट वही थी वैल्यू आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये तो नजीब वाला था, हो गया। नेक्स्ट आपके पास फाइंड कास्ट प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस भी दी हुई है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। सेल प्राइस 100 है, प्रॉफिट दिया हुआ है 33 होल नंबर 1/2%। 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 66 1 ऐड किया, 67/2। तो 67/2 इसका परसेंटेज नहीं ख़त्म करना, जब 67 को 2 पे डिवाइड कर देना 33.5 आ जाएगा परसेंट। अब प्रॉफिट की जगह 33.5% लिख दूंगी। ये फार्मूला लिखा हुआ है, कास्ट प्राइस फाइंड करनी हो, सेल प्राइस दिया हो, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैं आगे ही वैल्यूज़ रिप्लेस करने लगी हूँ। कास्ट प्राइस की जगह कास्ट प्राइस, सेल प्राइस की जगह मैंने 100 लिख दिया, ऊपर 100 है तो 100 ही लिख दिया, नीचे 100 है और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू 33.5 है। अब मैं सॉल्व करने लगी हूँ, तो पहले 100 प्लस 33.5 कर लिया, तो वो क्या आ गया आपके पास 133.5। तो 100 पहले लगाएं, डिवाइडेड बाय आंसर करें, तो वो आपके पास आ गया 0.7409। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 74.9। इसे हम लिख सकते हैं 75 कास्ट प्राइस। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो 100 ऊपर आ गया, 100 नीचे आ गया 133.5 समथिंग, 100 प्लस 33.5 133.5 ऐसे आ गया। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 133.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपके पास है 74.9। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 75 राउंड अप करके, तो आपके पास आ गया 75 रुपीज़। कास्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपने फाइंड करनी है और आपको वैन सेल प्राइस इतनी है और डिस्काउंट की वैल्यू भी दी है। मैंने लिख लिया मार्क प्राइस फाइंड करें, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेल प्राइस 858 है, डिस्काउंट 12% है। रिप्लेस द वैल्यूज़ इन फार्मूला। मार्क प्राइस की जगह मार्क प्राइस, सेल प्राइस की जगह 858, 100 की जगह 100, 100 की जगह 100, डिस्काउंट की जगह 12। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो 12 में 100 में से 12 माइनस करके तो मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कर दूँगी, ठीक है। 100 में से 12 माइनस करें तो कितना आ जाता है आपके पास 88। तो 100 डिवाइडेड बाई 88 मल्टीप्लाई बाई 858, तो 100 डिवाइडेड बाई 88 मल्टीप्लाई बाई 858, तो क्या आ जाएगा आपके पास 975 रुपीज़। मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई आपके पास 975, ये आपका आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। वो आपसे कह रहे हैं 12 चीज़ों की कीमत फ़रोख्त 15 चीज़ों की यानी कीमत ख़रीद के बराबर है। आपने 12 चीज़ें बेची हैं, उसमें आपने 15 चीज़ें ख़रीद ली हैं। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, क्योंकि आपने कम ज़्यादा में बेची हैं तो ही आपको प्रॉफिट हुआ है ना। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 15 है, मैं लिख रही हूँ सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल बराबर होती है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, क्योंकि ये इन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
हमें प्रॉफिट का फार्मूला लिखा हुआ है, और प्रॉफिट कब होगा, जब सेल प्राइस ज़्यादा होगी। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस की जगह मैं 15 लिख रही हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। चाहे 15 इधर लिखूँ चाहे 12, लेकिन मैं 15 इधर लिखूँगी क्योंकि उन्होंने आपको प्रॉफिट का वर्ड का यूज़ किया है। तो प्रॉफिट कब होगा, जब बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस हो जाएगी। 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 आ जाएगा। प्रॉफिट आपके पास आ गया 3। अब उन्होंने क्या, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आया 3, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 12, कॉस्ट प्राइस 12 है ना, यस, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 डिवाइडेड बाय, नज़र आया आपको, 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आ गया 25%। तो यहाँ पर ही लिख रही हूँ 25%। ये क्या है आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 25%। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से क्या मुराद है, ये 309 पेज पर है। आर रनिंग अकाउंट ACCOUNT अकाउंट विच कंटिन्यूसली CONTINOUSLY remains in operation OPERATION due to its liquidity LIQUIDITY। ये पेज नंबर 309 पर आपकी डेफिनेशन है करंट अकाउंट की, ये इसकी जगह लिख दें। इफ़ सिंपल प्रॉफिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, 9th क्लास आई से, है ना। वो कितना है 3। इफ़ सिंपल प्रॉफिट ऑन ₹640 पर फॉर 12 ईयर्स, टाइम 12 ईयर्स है, 640 आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर प्रॉफिट इज़ के से पहले लिखा हुआ है, इज़ के बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना है, 640 रुपये पर 12 साल के लिए 384 रुपये प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ द प्रॉफिट, तो आपने आर फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला था I इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। रिप्लेस द वैल्यूज़। आई की वैल्यू आपको क्या थी, 384, प्रिंसिपल अमाउंट 640 मल्टीप्लाई बाय आर अपनी जगह पर, आर तो हमें फाइंड करना है, और टाइम है आपके पास 12 ईयर का। अब 640 और 12 384 के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू आकर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नज़र आ रहा है ना, 384 640 ब्रैकेट के अंदर 12 लिख दिया मैंने, और इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आर आ रहा है। अब आर जब अकेला हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 लगा के परसेंटेज लगा कर आर को अकेला करेंगे। यही बताया था मैंने कि ये दोनों वैल्यूज़ इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी, साथ मल्टीप्लाई बाय 100 लगेगा, और परसेंटेज भी, क्योंकि रेट आपके पास परसेंटेज में होता है। अब आपके पास वैल्यू आएगी, ये देखें, पहले लिखा हुआ है 384, मैं लिख रही हूँ 384 डिवाइड, फिर ब्रैकेट लगा रही हूँ, नीचे लिखा हुआ है 640 और ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई 12 के साथ करना है। ये इतना करने के बाद 0.05 आया, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगी जो फार्मूले के साथ लिखा हुआ था, तो आपके पास आ गया 5%। तो रेट आ गया आपके पास 5%। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी थी, जहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों चीज़ें इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी, आर अकेला हो जाए तो मल्टीप्लाई बाय 100 और 7% का साइन आप लगाएंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉफिट टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स से क्या मुराद है, ROPERT प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज ऑन द ऑनर ऑफ लैंड, हाउस, फ्लैट और बिल्डिंग एट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 16% ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर्टी टैक्स 310 पेज पर है, 310 सफ़े पर लिखी हुई आपकी बुक पे। अब प्रॉपर्टी टैक्सेस CHART चार्ज ऑन द ऑनर ऑफ लैंड, हाउस, फ्लैट और बिल्डिंग, लैंड, हाउस, फ्लैट, FLAT और बिल्डिंग एट द स्टैंडर्ड STA and ERD रेट ऑफ 16% ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर
जी 10 क्लास, आप वीडियो थोड़ी सी आगे स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एट इफ़ द एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट इज़ दिस। एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट 6 लाख है, 5 सिफर हैं तो लाख में ही 5 सिफर होते हैं। देन फाइंड टैक्स पेएबल एट रेट ऑफ 15%। बस आपने क्या लिख देना है, एनुअल, ये यहीं से ANN जो है एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट इज़ रुपीज़ कितनी है 6 लाख, यहीं से डाटा लिख लिया एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट। रेट ऑफ टैक्स कितना है 15%, तो टैक्स पेएबल यहीं से लिखा है टैक्स पेएबल 15% को ख़त्म करके नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व करें फिर अजान सुने। एक 2 3 4 5 90,000, यही आपका आंसर है। 1 2 3 4। अजान हो रही है 9th क्लास। जी नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन अ फ्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस 310 पेज पर, उसके अंदर से मैंने लिखा हुआ है मोटर व्हीकल टैक्सेस। 3 टैक्सेस लिखने थे, MOTOR मोटर, WEHICLES मोटर व्हीकल टैक्सेस, गुड्स GWDS गुड्स एंड सर्विसेज, SERVICES सर्विसेज टैक्सेस। थर्ड है GST जर्नल, GENERAL जर्नल सेल्स टैक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, उन्होंने ये नहीं कहा था डेफिनेशन पूरी लिखें, उन्होंने आपसे कहा था चंद टैक्सेस लिखें और वो हमने लिख लिए। नेक्स्ट है आपके पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई हमने करना है, क्वेश्चन आपके पास √2 प्लस 32 की पावर 1/9 √2 है, तो इधर मैं √2 की जगह √2 लिख देती हूँ, 1/2 लिखती हूँ और 2 की 32 को भी 2 की पावर में लिख लें। क्या लिख सकते हैं, 2 मेथड अब मेरे माइंड में आ रहे हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो सकता है। जी 1 मिनट, 10 क्लास। एक 2 मेथड यानी आ रहे हैं, एक तो ये जहाँ पर आ रहा है ना पावर 1/2, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 5, तो 5√9, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 है, तो 5√9, 9 इधर चला जाएगा, तो 2 की पावर 5 अंदर आ जाएगा। फिर भी सेम तो ना हुई ना, चले ये देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 4 बार 8 और 2, 2 बार 4 और 2, 1 बार 2, जो पेयर बन जाएगा वो बाहर लिख दूँगी। 1 और 2, 2 पेयर बने हैं, तो एक जो रह जाएगा वो अंदर, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 4√2। ये आ गया आपके पास √2 और इसको लिखा जा सकता है 4√2। ठीक हो गया।
अब ये डिवाइड ही की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में हो तो पावर्स आपस में माइनस होती हैं, ठीक है। तो ये पावर 1/2 है, ये भी पावर 1/2 है। अब तो मैंने इसे चेंज कर दिया, आंसर आपका आना चाहिए 18√2। तो इससे मैं लिख सकती हूँ √2 और √2 है। देख लेती हूँ क्वेश्चन ठीक है आपका, फिर क्वेश्चन करती हूँ। 6.3 आई थिंक 2 है, 2 में तो नहीं नज़र आ रहा मुझे क्वेश्चन। सिंप्लीफाई एग्जाम्पल होगी। √2 एक मिनट बेटा कंफर्म कर लूँ, तो फिर गलत करने से तो अच्छा ही है। √2 क्वेश्चन था हमारे पास है, ये है जी, ऐसे लिखा हुआ 32 और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो मैंने दूसरी तरह लिख दिया। हाँ ये 9 भी ना मैंने सॉल्व किया, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये क्या होता है। ये पावर 1/9 भी तो लिखी हुई है, ये है। तो 1/9 है, तो जब 1/9 आएगा तो 4 के ऊपर भी आएगा और 2 के ऊपर भी आएगा। 32 जी, और इसके ऊपर जो सा है ये पावर आ जाती है 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/9, अभी ना लिखना, और √2 की पावर 1/9। तो ये दोनों मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ये देखती हूँ 2 की पावर 1/2 और 1/9 ये क्या होता है। अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो पावर क्या होता है माइनस हो जाती हैं। 1/2 माइनस 1/9, 9 और 2 का एलसीएम 18 आ जाएगा, 2 9 पर 18, 9 2 पर 18, 9 में से 2 काटे तो 7/18 आ जाता है। 1/18 आना चाहिए, तो ये 4 किधर जाएगा। 4 के ऊपर भी पावर 1/2 आई है, क्योंकि इसे मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लिख लिया है। और अगर मैं 32 को देखते हैं 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 का, तो 18 है, अच्छा 5 10 क्लास है ये, 9 क्लास अब बाद में करती हूँ, अगला कर लेती हूँ, फिर इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं पता नहीं किस तरह से करना था, कभी याद आ जाएगा। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 5 6.1 का 5 का क्वेश्चन नंबर 4 जी, ये लिखा हुआ है 1/18 लिखा हुआ है इधर। 1/2 2 की पावर 1/2, ये 4 की पावर 1/2 और 2 की पावर यस 1/2, तो 1/2 और फिर 1/9 ये 18 आता है। यहाँ ये √2 भी तो है, तो √2 की पावर 1/2 होती है। यहाँ लिख रही हूँ 1/2 और यहाँ लिख रही हूँ 1/9, 9 2 पर 18 हो जाएगा। तो फिर एलसीएम इधर आएगा 18, 2 और 18 का एलसीएम आई थिंक 18 ही आएगा, तो 9 पर 18, तो यहाँ पर एक ही रह गया। यहाँ पर आपके पास 8 रह गया, तो 2 4 बार 8 और 2 कितनी बार 18, 2 9 बार 18, तो 4/9 ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/9, तो ये 4 किधर करूँ, 1/18 इसके नहीं 18 इधर आया हुआ है, और √2 अगर हम इसे 18 2 पर 36 तो पर 9 क्लास से करती हूँ, पहले दूसरे कार्ड में इसको टाइम लग रहा है, फिर मैं एंड पर इसको दोबारा से देखती हूँ
ताकि फिर वीडियो मुझे आगे करनी पड़ेगी, पहले ये देख लें। अच्छा जी, इसमें ये क्या कह रहे हैं, एक्स की 3 है, शायद नज़र आ रहा हो, उसने प्रिंट ही बड़ा आस्ता की हल्का किया है। एक्स की 5 है और एक्स की 6 है। तमाम ये जो से है ना, ये पावर एक्स ही किया है। ये नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी और फिर वो ऐड हो जाएंगी। ये लिखा हुआ है एक्स की 3 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2, तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ। एक्स की 5 लिखा हुआ है, ये 4 है, तो ऊपर जाकर -4 हो जाएगा। एक्स की 6 है, इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। एक्स की 3 में से 2 1, 5 में से 4 1, 6 में से 1 5। अब बेस एक जैसी अब पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 + 5 तो कितना हो जाएगा, 5 6 और 1 7। एक्स की 7, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ सेंटीमीटर इंटू मीटर्स। इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में एंड राइट द सोल्यूशन कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म। और आंसर आपको डेसिमल फॉर्म में देना है। 6.3 का क्वेश्चन है। पहले देखें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और जिस सेंटीमीटर को मैं 100 को लिख सकती हूँ 10⁵2। ठीक है, तो ये मैंने अब इधर करूँगी क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें। छोटे को बड़े में लेके जाने के लिए आप डिवाइड करते हो, तो नीचे मैं लगा रही हूँ, यहाँ मैंने लिखा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और से मैं लिख सकती हूँ 10⁵2। ये लिखिएगा 10⁵2। ये 10 और ये 10 सॉल्व हो जाएगी, 4.5 ऐसे ही रहेगा। 10⁵5 है, ये 2 पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 4⁵5। और 10 में से 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ये आपका आंसर है, छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, log x - 2 = 1। यस, log ऑफ a की पावर x, ये नहीं, ये a की पावर x, ये लिखा हुआ है ना a पावर y, लेकिन यहाँ a तो लिखा ही नहीं हुआ आपके पास। ये मैं आपको बाद में करके देती हूँ क्वेश्चन। इसका आंसर आ रहा है 12। 2 क्वेश्चन हो गए, एक वो वाला और एक ये वाला। पहले दूसरे कर लें, फिर इस पर खपते हैं कि इसको कैसे करना है। क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है। बारिश होकर के पेज से चिपक गया। अच्छा, टेकिंग, इन्होंने क्या किया, a की पावर x है तो log 1 तो 0 होता है, तो 10 की पावर कैसे आ गया। उन्होंने log के ऊपर 1 लिखा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यस, कर लें भाई। इन्होंने लिखा तो ये हुआ है फार्मूला, लेकिन इन्होंने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखा है। लॉग ऑफ 1 लिखा, लॉग की पावर 1 किया हुआ है, तो फिर आगे लिखा हुआ है एंटी लॉग से ही ये लॉग ख़त्म किया हुआ है आपका दोनों तरफ का। लेकिन उन्होंने फार्मूला लगाया कि a की पावर x = y, तो ये अगर a है, ये y तो है ही नहीं, =x। इन्होंने से लिखा हुआ है 10 की पावर 1 = x - 2। x - 2 log of 1। हाँ जी, ऐसे लिखा हुआ है 10 की पावर 1 = x - 2। वो कैसे आया हुआ है 10 क्लास, उन्होंने बेसिकली ये लॉग ख़त्म करने के लिए, तो 10 की पावर 1 ये 10 की पावर 1 और x - 1 इस फार्मूले के तहत ये नहीं आता था, ये लॉग की पावर 1, तो लॉग की पावर 1 नहीं भी उन्होंने एंटी लॉग लेकर तो वो लॉग ख़त्म किया है जी। अगर log 1 लें तो वो तो 0 आ जाता है आपके पास। जी
ठीक है, अब आप याद रखिएगा इधर log ऑफ 1 की बजाय उन्होंने 10 की पावर 1 लिखा है एंटी लॉग लेकर। log ऑफ 1 तो ज़ीरो होता है, उससे वैल्यू नहीं निकलेगी। ये log ऑफ 1 है, इन्होंने लिखा है ये log दूसरी तरफ चला गया तो उन्होंने इसको इन्वर्स कर लिया एंटी लॉग। 10 की पावर 1 और x माइनस 2, ये 10 की x की वैल्यू 10 की पावर 1 10 ही होता है। x की वैल्यू निकालेंगे आप 10, ये -2 इधर आगे +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है। इधर देखें 10 और 2 12 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 12। अब उन्होंने क्या किया, जो साइंस वाले को मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो तो इस तरह से फॉर्म में नहीं थे, वो a की पावर x इज़ इक्वल टू y लग जाता था। उन्होंने क्या a की पावर x log ऑफ 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 2, लेकिन फिर log ऑफ 1 को उन्होंने एंटी लॉग 10 की पावर 1 लिखा हुआ है, log ऑफ 1 नहीं लिखा हुआ। किसकी पावर 1 होती है, यानी 10 होती है, तो log ऑफ 1 जी 10 की पावर 1 लिखा है log ऑफ 1 को एंटी लॉग लेकर उसका। अब ये आप याद रखना, इसे सबको 10 की पावर 1 में ही लिखा हुआ है उन्होंने। आगे है व्हाट इज़ मेंट बाय सीक्वेंस। सीक्वेंस से क्या मुराद है, 311 पेज पर इसकी डेफिनेशन है SEQUENCE। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन FUNCTION फंक्शन WHOSE whose domain 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 D is a set of positive integers, जिसकी डोमेन जो सी पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव इंटीजर्स होती है INTEGERS पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन वो दे रहे हैं इफ़ AN इज़ इक्वल टू n+1 to n+5 दैन फाइंड A1 एंड A2। अब जहाँ जहाँ AN है वहाँ पहले मैं A1 लिखूँगी, फिर A2 लिखूँगी, फिर देखती हूँ वैल्यू क्या आती है। आपके पास क्वेश्चन है AN n+1 और 2n+5, तो पहले इसमें पुट n इज़ इक्वल टू 1 करूँगी, तो यहाँ पर AN है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी n की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ n की जगह 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब मैं ये आगे वैल्यू लिखती हूँ, A1 इज़ इक्वल टू 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा और 5 1 जार 5 हो जाएगा। A1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5 6 5 6 और 1 7। A1 की वैल्यू आ गई आपके पास A7। अब नेक्स्ट देखें, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं, अब मैंने सही से जगह नहीं यूज़ की, चलिए अब मैं इधर कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पुट n इज़ इक्वल टू 2 करने लगी हूँ। उन्होंने कहा A2 फाइंड करें, पुट n इज़ इक्वल टू 2 A2 2 + 2 2 × 2 + 5, तो ये आपके पास A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 2 4 2 2 बार 4 जमा 5, तो 4/5 4 और 9। इस नहीं, यहाँ n+1 है, मैंने 2 लिख दिया, 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये इसकी कटिंग हो जाएगी 3 1 जार 3 3 कितनी जार 9 3 3 जार 9। A2 की वैल्यू 1/3 और A1 की वैल्यू 2/7। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं फाइंड 7th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 7th टर्म फाइंड करें, तो वो किस तरह से आएगी देखें। ये फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, AN इज़ इक्वल टू ARN-1। फर्स्ट वैल्यू A होती है, 2 सेकंड वैल्यू R कैसे आता है, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू पर डिवाइड करके 8 को 2 पर डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। ये भी वैल्यू आपके पास आ गई और A7 आपने फाइंड करना है, सही है, एंड 7 आपने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ A7, A की जगह 2, R की जगह 4, n की जगह 7 - 1। 1 7 अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, 7 में से 1 किए 6। अब 4 की पावर 6 लेकर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे और आंसर देखिए क्या आता है। ये कैलकुलेटर, ये ब्रैकेट, ये 4 ब्रैकेट क्लोज, ये पावर, ये 6 मल्टीप्लाई बाय, अब इक्वल प्रेस किया, अब मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास आ गया 8192। यही आपका आंसर है। A7 की वैल्यू आ गई 8192 ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास लिखा है, इफ A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस, दैन फाइंड A यूनियन B यूनियन C। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, A यूनियन B, A की जगह A की जगह A की वैल्यू U की जगह U लिखा, B की जगह B की वैल्यू लिखी। आप यूनियन में तमाम वैल्यूज़ मिला के लिखते हैं और तरतीब से 1 है, फिर 4 2 नहीं है,
4 है, फिर 6 भी है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। आप वो कह रहे हैं ए यूनियन बी के जो आंसर है उसको सी के साथ यूनियन करें। ए यूनियन बी का आंसर है 1 4 6 7 8 और 9। इसको यूनियन करना है हमने सी के साथ, तो सी की वैल्यू आपके पास 3 4 5 और 7 ये दी हुई है। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का यूनियन करें। यूनियन में हम ला के लिखते हैं, तो 1 3 4 5 ये 5 6 7 8 और 9 ये आपका आंसर आ गया ए यूनियन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर की। ये मैंने साइंस वालों की बुक से लिया, आपकी बुक पर कुछ दूसरी तरह की आप ये लिख लें। एंड ORDER ऑर्डर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ELEMENTS एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर रिटन WRITT एंड रिटन इन SPECIFIC स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ एलिमेंट्स का पेयर होता है जिसमें जो उनसे होते हैं एलिमेंट्स लिखे जाते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर में, SPECIFIC स्पेसिफिक ORDER ऑर्डर। व्हाट इज़ मेंट बाय कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन CARTESTIAN कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर लाइन्स OX एंड OY इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल एट O। 2 लाइन्स होती हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो पॉइंट आपका O कहलाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट द पॉइंट, ये आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है 311 पेज के ऊपर। आगे रिप्रेजेंट द ये पॉइंट भी है ऑन द ग्राफ पेपर। उन्होंने क्या है, इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करें, पॉइंट्स आप जाहिर करें। हाँ जी, एक है ये x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। x नेगेटिव और y पॉजिटिव जो सा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। उन्होंने जस्ट आपको पॉइंट ही का कहा है, उन्होंने जे नहीं कहा कि लाइन लगाई। ठीक हो गया, ये 7 इसकी सीध में लेकर आए। ये पॉइंट आपके पास मिल गया, यहाँ पर आप लिख दो -3 और 7। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। नेक्स्ट है डिफाइन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी उन्होंने बोला वह द नंबर ऑफ टाइम्स each value appears 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 is called the frequency FREQUENCY of that value। ठीक है, एक वैल्यू जितनी दफ़ा आई या उस नंबर को काउंट करके जब आप लिखते हो तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट में वो लिखा हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज आपने फाइंड करनी है। रेंज का फार्मूला होता है XM - X0। XM मतलब डाटा के में जो सबसे बड़ी रकम है और X0 मतलब डाटा में जो सबसे छोटी रकम है। चाहे तो आप इसे तरतीब दे लें, ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। अगर छोटी सी वैल्यू हो तो आप इसी तरह भी ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू 22 है और सबसे छोटी वैल्यू 6 है। 22 में से 6 माइनस कर दें, 16 आ रहा है, तो ये आपकी रेंज आ गई। ये आपका आंसर है। अब हमारा वो क्वेश्चन रह गया जस्ट 1 वाला, जिसका आंसर हमारा नहीं आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन। इसे मैं अभी सॉल्व करती हूँ और फिर देखती हूँ कि ये किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ। तो √18 और फिर ये 2 आ रहा है, इसका पर 36 आना चाहिए यानी आपके पास। अब मैं इसे दूसरी तरह से लेफ्ट आंसर से काट के देखती हूँ। तो ये 2 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 5 है, तो ये 1/9 है। 2 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 5/9 है, तो ये डिवाइड का साइन है। तो यस, 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 आंसर 5/9 है, तो 1/2 - 5/9 एलसीएम ले रहे हैं। 9 2 बार 18 आ जाएगा, 2 9 बार 18, 9 2 बार 18, 5 2 बार 10 आ गया। 9th क्लास से तो बहुत इजी था। -1/18 जी, ये मैंने इसको भी कॉम्प्लीकेशन से कर दिया था। अब देखो मैं इसे रेड से कर देती हूँ, नज़र आ जाएगा ना रेड से। ये लिखा हुआ है 2 की पावर
यहाँ पे मैं हैंड रख लेती हूँ। 2 स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक है। और डिवाइड की जगह डिवाइड लगा दिया है। 32 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, बाहर क्या लिखा हुआ है 1/9, ठीक हो गया। अब ये 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 1 जार 5/9, 2 की पावर 5/9, ये पावर है। तो ये डिवाइड की फॉर्म में अगर मैं इसे 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 5/9 लिख रही हूँ, तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, चाहे ऊपर वाली को नीचे ले आएँ, दोनों ही सूरतों में ठीक है। 5/9 माइनस 1, ये 1/2 है, इधर लिख लो, बड़ी वैल्यू की तरफ ले आओ, 5/9 माइनस 1/2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम लें। एलसीएम लेना है, ये देखें इधर लेड पेंसिल से ले रही हूँ। ये देखें आपके पास है 5/9 माइनस 1/2, 9 और 2 का एलसीएम 18 आता है। 9 कितनी बार 18, 9 2 बार, 2 कितनी बार 18, 2 9 बार 18, तो 10 में से 9 निकालेंगे 8 और 1/18 आ गया ना। तो ये आ गया 1/2 की पावर 1/18, तो इसे लिख सकते हैं, ये जो 18 है ना, ये इधर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, इधर इंडेक्स में, और 2 अंदर आ जाएगा। 1/18 स्क्वायर रूट 2 नज़र आ रहा, 1/18 स्क्वायर रूट 2, ये आपका आंसर आ गया, ये था, ठीक है ना, क्लियर हो गया। नहीं, मैंने कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया, कई दफ़ा नहीं आ रहा था। अब ये क्वेश्चन आप भी इसी तरह अलहदा से कर लेना, अगर आपने लेड पेंसिल से किया तो ठीक है, अगर बॉल पेन से किया तो वाइट में कर देना, या फिर आगे किसी और लेड पेंसिल से कर देना, या रेड से कर देना। या आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।